अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 सीखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम ऑनलाइन डिज़ाइन बनाने का तरीका सीखेंगे। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 में ऑनलाइन डिज़ाइनर पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन डिज़ाइनर में हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह की पोस्टर बने हुए होंगे, मसलन बिजनेस के लिए भी, और वर्ल्ड कप क्रिकेट की कोई टीम अनाउंस करनी हो उसके लिए भी पोस्टर वगैरह बनाना, वैसे मिलाद की, इसी तरह हर किस्म के ईद की मुबारकबाद देने के लिए पोस्टर बनी हुई तैयार होगी यहाँ पर। और मुख्तलिफ तरह की जैसे आप चाहें, जैसे आज की अच्छी बात के लिए जो मुबारक की या कोई हदीस बयान कर दी उसके लिए, और बिजनेस के लिए मुख्तलिफ तरह की हमारे पास ये पोस्टर मौजूद होंगे। अब अगर हम इनमें से चाहे किसी पे क्लिक कर सकते हैं, मसला हमें ये ऊपर हमारे पास ये सब साइज भी लगे होंगे। इससे अगर हम सिक्योर साइज लेना चाहें या 3x2 लेना चाहें या 5x2 लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते। अगर यहाँ से मैंने सिक्योर साइज लगाया हुआ है, अब हम दूसरे 3x3 साइज लगाएंगे तो उसके सामने आपके सामने ये आ जाएगी 3x2 की भी। इस तरह के मुख्तलिफ पोस्टर हो जाएंगे। अब 3x4 लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये सामने मौजूद होगी। ये देखें, उसी तरह की पोस्टर आ जाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरह के यूट्यूब थंबनेल भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो अब हम अगर इनसे ना बनाना चाहें तो हम ऊपर सर्च करके अपने दर्स मसलन को अगर हमने बनाना है, मसलन मैं बनाता हूँ खुतबा जुम्मा के लिए, या ऊपर सर्च के ऑप्शन पे अपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है खुतबा जुम्मा, जो कुछ आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। खुतबा जुम्मा मुबारक। अब ये आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें मुख्तलिफ तरह के बैनर्स आ जाएंगे। अब इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो जिसके ऊपर स्टार का ऑप्शन लगा होगा वो आपके सामने नहीं खुलेगा, वो क्योंकि ऐप के मखसूस स्टिकर्स या मखसूस पोस्टर होते हैं जिनमें पेमेंट वसूल करनी पड़ती है, आप वालों को पेमेंट देनी पड़ती है, फिर वो ऐप खुलते हैं। अब हमारे पास हमने ये खुतबा जुम्मे के लिए सर्च किया, हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के पोस्टर्स आ गए। अब इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से शुरू वाले पोस्टर को लगाना चाहूँ तो वो उसको डाउनलोड एडिटेड पे मारूंगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी देर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने आ जाएगा। आइए हमारे सामने आ गया। अब हम ये जो लिखाई लिखी हुई है इस लिखाई को भी चेंज कर सकते हैं। लिखाई को चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो लिखाई हम चेंज करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके जुम्मतुल मुबारक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे हम नीचे ऑप्शन होगा, ये स्पेशल टेक्स्ट लगाए हुए हैं इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो है ये लिखाई हम इसको एडिट कर सकते हैं। बस इंग्लिश में उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, इसको हम एडिट करने के लिए यहाँ नीचे लिखा होगा, ऑप्शन होगा एडिट का, एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा जो इधर लिखा हुआ था, तो आप इसको रिमूव करके आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। बस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, करके इधर अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे लिखता हूँ मैं अब्दुल फीस। यहाँ पे मैं ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये उसी लिखाई में जो आपके पास। अब इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, जब भी लिखाई को कलर दिए जाए तो उसके बैकग्राउंड का कलर देखें, उसके साथ स्पेशल जो टेक्स्ट है उनका कलर देखें, और जो हमारे पिक लगी हुई है उसका कलर देखें, उसके मुताबिक आपने लगाना है। मुख्तलिफ कलर्स नहीं लगाना, मसलन किसी को नीला कर दिया, किसी को ब्लैक, किसी को रेड, इस तरह मुख्तलिफ कलर्स नहीं देने। उससे पोस्टर में उसमें जो होता है वो
खराब हो जाता है। तो आपने पोस्टर में कलर मुख्तलिफ नहीं देने, कलर आप पोस्टर के जो पोस्टर के ऊपर अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत, ज़्यादा मुख्तलिफ कलर है कभी अच्छे नहीं लगते। आप अब हम ये जो इन्होंने ये गुंबद लगाया हुआ है इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसका भी हम क्या फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके ऊपर न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहें, न्यू टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से न्यू टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। ये न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहिए, ऐड कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट टेक्स्ट ऐड करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। PNG इमेज जो पहले से उनके पास तैयार होती है वैसे जुम्मा के लिए या और उसके लिए हम वो भी लगा सकते हैं। वो हमारे सामने शो हो जाएंगी PNG इमेज, ये वाली। अब इसमें से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कोई ईद मुबारक के लिए ये उनके पास पहले से खूबसूरत अंदाज में तैयार होते हैं, इनमें से हम लगा सकते हैं। अब मस्जिद में अपने पोस्टर के साइडों पे ये मस्जिद की तस्वीर लगाना चाहूँ, खाना काबा की तस्वीर लगाना चाहूँ तो ये भी मैं लगा सकता हूँ। ये आपके पास सामने शो हो जाएगी, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये अब आपको इस कोने में ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा करके ऐड करें ताकि और उससे तस्वीर में पैदा हो जाए। ये देखें, ये आपके सामने ऐड हो गई। अब आप दूसरी साइड पे खाने का की तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर स्पेशल टेक्स्ट में से भी कोई मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हम जो लिखाई लिखी है इसको फ्रेम देने के लिए आपको पहले वीडियो में बताया भी गया था कि फ्रेम देने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने मुख्तलिफ फ्रेम्स मौजूद होंगी। अब जो फ्रेम भी आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। आज से मैंने क्लिक किया, ये फ्रेम हमारे सामने आ गई। अब हम ये फ्रेम लगा के इसके ऊपर टेक्स्ट एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ये आपको नजर आ। अब हमने ये सब टेक्स्ट एडिट कर दिए, तो इन टेक्स्ट को एडिट करने के बाद हम इनको मार्ज कर दें कि ये एक जगह से दूसरी